आज जिस तरह से पूरे देश भर में माहौल चल रहा था, उसी बीच एक खबर ये भी आती है कि जो अफजाल अंसारी है, जो बीएसपी के लोकसभा के सांसद है, जो मुख्तार अंसारी के भाई है, उनको एक केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 साल की सज़ा सुनाई थी। उस सज़ा के बाद उनकी जो लोकसभा की सदस्यता थी वो रद्द हो गई थी, मगर अब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया। आपको मालूम है कि इससे पहले भी राहुल गांधी के साथ हुआ था, फिर उनकी सदस्यता बहाल हुई। एक मोहम्मद फैज़ल है जो लक्षद्वीप से आते, उनके साथ ऐसा हुआ। मगर अफसोसजनक है कि मुस्लिम लीडरों के साथ खास करके हो रहा, चाहे आज़म खान ले लीजिए, अब्दुल्ला आज़म ले लीजिए, इरफान सोलंकी ले लीजिए, फिर उसके साथ जो है दानिश अली ले लीजिए, फिर उसके बाद अगर आएंगे तो आप जिस तरह मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और अफजाल अंसारी के भतीजे मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी, इन तमाम लोग जो है फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो क्या मुस्लिम लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है? अफजाल अंसारी को आज जो है सदस्यता बहाल हुई। यूपी सरकार के लिए या यूपी न्यायपालिका के लिए कैसा दिन रहेगा, क्योंकि उन्होंने 4 साल की सज़ा दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इनको लोकसभा की सदस्यता बहाल होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि भाजपा की सरकार बनने के बाद में जो झूठा नारा इनका चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो देश के प्रधानमंत्री या जो केंद्र पे बैठी जो सरकार है, जो झूठा नारा जो दे रही है, दरअसल ये नारा तो इनका है, लेकिन ये काम अगेंस्ट नारे के खिलाफ ये काम करते हैं। एक आस है, देश की जनता को एक भरोसा है और देश की जनता उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा रखती है। खास करके ऐसे प्रताड़ित लोग जिनको भाजपा परेशान कर रही है या जिनको बीजेपी टारगेट करती है, मुसलमानों को जिस तरीके से, दरअसल ये बीजेपी मुसलमानों को, चंद मुसलमानों को दिखा करके, ये जो हमारे नॉन मुस्लिम लोग हैं, जो बहुसंख्यक लोग इस देश में रहते हैं, उनको खुश कर रही है। लेकिन ये बहुसंख्यक लोगों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ना तो ये अल्पसंख्यक के हैं, ना ये बहुसंख्यक के हैं। अफजाल अंसारी, चूंकि आप भी यूपी से आते हैं और उनकी सदस्यता बहाल हुई। अफजाल अंसारी की सदस्यता जो बहाल हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट के पास जो ये मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय है, पूरा देश सम्मान करता है, हम उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। जिस तरीके से वो आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया है, तो कहीं ना कहीं जो निचली अदालतें हैं उन पे कोई कमियां पाई गई होंगी, तभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर से बहाल किया। योगी सरकार के लोग खुशी मना रहे थे कि अफजाल भी गए, मगर वापसी हो गई। देखिए, खुशी मनाने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि उच्च न्यायालय का जो निर्देश है उसका सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। संसदीय मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर कोई सही कर रहा है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हो गया, क्योंकि इससे पहले मोहम्मद फैज़ल जो कांग्रेस के लक्षद्वीप से एमपी है, राहुल गांधी है, और उसके बाद अफजाल अंसारी, ये कई बार ऐसा हुआ कि भाजपा शासित राज्यों में या न्यायपालिका गलत फैसला देती है, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट उसको एक अलग फैसला दे देती। नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, कोई भी देश के हमारे प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, एमएलए हो, एमपी, जो भी हो, छोटे से लेकर के ऊपर, ये सब एक शपथ लेते हैं और एक ही शपथ लेते हैं, देश का विकास करना और निष्पक्ष काम करना। इसलिए हम ऐसी आशा करते हैं कि निष्पक्ष काम होगा, किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो पूरा देश लोकसभा की तरफ देख रहा था, ओम बिरला की तरफ देख रहा था, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ देख रहा था, और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा था। कल 13 दिसंबर को जिस तरह से घटना हुई, फिर 14 दिसंबर को जिस तरह से 15 सांसदों को लोकसभा से इस पूरे क्षेत्र के लिए विंटर सेशन के लिए जो है सस्पेंड कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ये सवाल उठता है कि आखिर जब विपक्ष के लोग तमाम तरह के सवाल जब पूछ रहे हैं, तो आखिर सवाल पूछने वाले को सस्पेंड किया जा रहा है, तो वो व्यक्ति जिनके पास पर लोग जो है लोकसभा के अंदर आए थे और लोकसभा के अंदर आकर हमला किए, गैस छोड़े, उनके जो है प्रताप सिम्हा जी को कब सस्पेंड किया जाएगा। एक अपडेट ये भी आई थी कि प्रताप सिम्हा जी जो है आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले, उनसे बात की, मगर अफसोसजनक है जो लोग सवाल उठा रहे थे उनको सस्पेंड किया गया, मगर जिन लोगों के पास से लोग अंदर आए थे उनसे कोई भी बात नहीं पूछी गई। अफसोसजनक ये भी है कि जब रमेश भिदौरी ने दानिश अली को गंदी गंदी भद्दी गालियां दी थी, उस वक्त भी उनको सस्पेंड नहीं किया गया, मगर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। वैसे भाजपा के लिए, अनभक्तों के लिए यह खबर है कि अफजाल अंसारी जो बीएसपी से लोकसभा के सांसद है, गाजीपुर से उत्तर प्रदेश के आते हैं, तो उनकी जो सदस्यता ख़त्म की गई थी एक साजिश के तहत, उनकी सदस्यता फिर से बहाल हो गई, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जो है लोकसभा के कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं।
देखते हैं कि आगे क्या कुछ अपडेट आता है। गृह मंत्री अमित शाह से लगातार मुतालबा है ओपोजिशन का कि वो जो है सस्पेंड करें, अपने आप को जो है रिजिग्नेशन दे, अपने आप को इस्तीफा दे, मगर अभी तक ऐसी कोई भी खबरें नहीं आई है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दे। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।